बोला किसी को नहीं बताना, नहीं तो मार देंगे। मार देंगे? आपकी मम्मी ही ऐसा बात बोली? नमस्कार, अभी हम मौजूद है सुपौल जिला के भपटियाही थाना क्षेत्र के अंतर्गत और आपको बताना चाहेंगे इस गांव में एक बहुत ही बड़ी घटना होती है। ये जो आप गरीब परिवार देख पा रहे हैं, काफी ज्यादा ये लोग गरीब है और इस परिवार का एक बेटा जो सबसे बड़ा था भाई में, वो बेटा आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है। उस बेटे का शव, उस आदमी का शव 3 तारीख को बहुत ही संदिग्ध अवस्था में घर से करीब 4 से 5 किलोमीटर के आसपास नहर में पाई जाती है। आपको बताना चाहेंगे चेहरा पे तेजाब फेंका हुआ था और बॉडी रस्सी से बंधा हुआ था, हाथ बंधा हुआ था, पैर बंधा हुआ था और बॉडी नहर में गया था पानी के ऊपर तैरता हुआ। और जब वहाँ के लोग देखते हैं तब लोग थाना में कंप्लेन करते हैं और आस पड़ोस में तब पता चलता है इस परिवार को, जब ये परिवार देखने जाते, क्योंकि इस परिवार के भाई, इस परिवार के बेटा 1 दिन पहले से गायब थे। और जब ये लोग देखने जाते हैं तो देखते हैं वहाँ पे हमारा भाई मौजूद है, हमारा बेटा मौजूद है। परिवार जब अपने बेटे का शव देखते हैं तो उनका हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है। जी आपको बताना चाहेंगे अभी उसी परिवार में मौजूद है। जब हमने परिवार से बातचीत की कि आखिरकार वजह क्या है, आखिरकार किससे दुश्मनी थी, क्योंकि चेहरा पे तेजाब फेंका हुआ, हाथ पैर बंधा हुआ था, बॉडी पूरा रस्सी से घिरा हुआ था, तो परिवार का यही कहना है ये किसी और के द्वारा नहीं, उन्हीं की पत्नी के द्वारा किया गया है। और आपको ये भी बताना चाहेंगे अभी पत्नी को पुलिस प्रशासन पकड़ के लेके गए हैं, वो अभी हाजत में बंद है। और आपको ये भी बताना चाहेंगे इस परिवार का ये कहना है कि उस महिला का करीब 2020 से ही किसी पड़ोस के लड़के से अवैध संबंध चल रहा था और वो महिला 2021 में उस पड़ोस के लड़के से कोर्ट मैरिज भी कर लेती है और 6 महीना जा कर के उस प्रेमी के घर में रहती है और अपने बच्चे को लेकर के भी रहती है। आप देख सकते हैं 2 छोटी सी मासूम सी बेटी है और एक बेटा भी है उनका। आप देख सकते हैं एक बेटा, आप देख सकते हैं उस महिला का एक बेटा भी है। ये तीनों बच्चे को लेकर के वो महिला अपने प्रेमी के घर में जा कर के रहने लगती है, लेकिन 6 महीना रहने के बाद वो प्रेमी ये तीनों मासूम को मार पीट करके और उस महिला को मार पीट करके घर से बाहर निकाल देते हैं। और आपको बताना चाहेंगे कि वो तो इनके पिता नहीं थे, लेकिन इनके पिता जब देखते हैं कि हमारा औलाद रोड पे भटक रहा है तब इनके पिता वापस घर लेकर के आ जाते हैं कि कोई बात नहीं, चलो जो गलती हो गया सो हो गया, अब सुधर करके रहो, अब अच्छी तरीके से रहो अपने परिवार में। उस महिला को इस गलती पे भी माफ़ कर दिया जाता है। उस महिला से ये कहा जाता है कि अपने बच्चे को लेकर के अब अच्छे से रहो, अब तुम सबक सीख गई है कि कोई अपना नहीं होता है दुनिया में। तो ये महिला फिर से अपने ओरिजिनल ससुराल आ जाती है। बताइए इतनी बड़ी गलती को माफ़ किया जाता है उस मृतक के द्वारा, इतनी बड़ी गलती को वो महिला किसी और के साथ रहती है जाकर के 6 महीना अपने बच्चे को लेकर के, तब भी ये व्यक्ति इतने अच्छे इंसान थे, अपने बच्चे का चेहरा देख करके माफ़ कर देते हैं। आपको ये भी बताना चाहेंगे पूरे समाज वाले उनके खिलाफ हो जाते हैं, उनके भाई उनके खिलाफ हो जाते हैं कि उस महिला को भैया अब इस घर में मत लेके आइए, वो महिला इतना बड़ा गलती की है, लेकिन वो बेचारे अपने बच्चे को देख करके मजबूर थे। वो घर से, अपने गांव से भी दूर जा कर के रहने लगते हैं कि तुम लोगों को अगर ज़्यादा तकलीफ़ है तो हम अपने बीवी बच्चे को लेकर के कहीं दूर जा कर के रहते हैं और घर से करीब 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पे वो रहने लगता है। और आपको बताना चाहेंगे 2 तारीख को शाम में वो आदमी अपने माँ बाप से मिलने के लिए गांव आता है और शाम में 7 बजे के आसपास इनकी माँ के द्वारा, मतलब उस व्यक्ति के बीवी के द्वारा फ़ोन आता है कि 7 बज गया है, जल्दी से जल्दी घर आइए। और लगातार फ़ोन पे फ़ोन आते रहता है और जो मृतक है वो अपने माँ बाप के पास ही उस रात रुकने वाला था, लेकिन इतना बीवी परेशान कर देती है फ़ोन करके कि ये व्यक्ति 7 से साढ़े 7 बजे निकल जाते हैं अपनी बीवी के पास जाने के लिए, अपने बच्चे के पास जाने के लिए। और उसी दौरान रात में, मतलब उसी दौरान जब ये रास्ते में जा रहे होते हैं उसी टाइम से वो गायब हो जाता है। और उसके बाद उनकी बीवी 3 बजे सुबह में फ़ोन करके कहती है कि हमें सपना आ रहा है कि हमारा पति ख़त्म हो चुका है। अब बताइए किसी को सपना आ रहा है कि उसका पति ख़त्म हो चुका है
और वो अपने ससुराल में फ़ोन करके ये बात बोलती है कि हमें सपना आ रहा है कि उनका हाथ बंधा हुआ है, उनका पैर बंधा हुआ है, उनके चेहरे पे तेजाब फेंका हुआ है और वो नहर में तैर रहे हैं, नहर में उनको कोई डुबा दिया है। बताइए, ये किसी व्यक्ति को सपना आ रहा है और ये सपना किसी और को नहीं, उस मृतक के पत्नी को आ रहा था। तब ये परिवार काफ़ी ज़्यादा भड़क जाते हैं, परिवार को एकदम शंका हो जाता है कि ये किसी और के द्वारा नहीं, ये उसी महिला के द्वारा किया गया। चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हैं, यहाँ पे पूरे परिवार वाले मौजूद हैं, उन्हीं से आप सभी को इस घटना की पूरी जानकारी दिलवाते हैं कि आखिरकार ये मैटर कब से शुरुआत होती है और इनके पीछे और कौन कौन शामिल है। चलिए चलते हैं। कौन हुए मृतक के? भाई हुए, छोटे भाई हुए। हाँ। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं, कितने तारीख को आपके भाई गांव से अपनी बीवी के पास जाते हैं? 2 तारीख को। 2 तारीख को कितने बजे? करीब 7 बजे। 7 बजे। वाइफ को लेकर के वो अलग घर में रहता था? हाँ, सिमराई में रहते रहे। और आपका गांव यहाँ पे रहा? हाँ। और 7 बजे शाम में जाता है? हाँ, शाम में 7 बजे। अच्छा, क्या लग रहा है इस केस में, जो 7 बजे जब शाम में वहाँ पे जा रहा था सिमराही के लिए, तो उसी दौरान आपके भाई को उठवा लिया जाता है क्या? साँझ में एतले ना भाई हमार। हाँ। तो नहलके चाय पील के मम्मी से, मम्मी रोटी दिल के खाए ला, कल के खा ले बड़े रोटी, कल के नहीं तो से फोन पे बारम्बार फोन करते रहे पर उनकी पत्नी। हाँ। तो कल के की नहीं, हम सुबह से नहीं खेलिए, चावल खेवे से जाए चाहिए वो चावल खेवे। हाँ। तो संजय राम और रीना देवी जी से पत्नी, ये दोनों के साजिश रचल गए और जोगिंदर में पत्नी थी रीना देवी। हाँ। और संजय राम उनके प्रेमी थे। हाँ। और आपका भाई का नाम है जयकृष्ण राम। हाँ। तो उसके फोन के द्वारा करते हुए दोनों को साजिश रचा गया। हाँ। और जोगिंदर मेहता चौक पर बैठा हुआ था, संजय राम भी चौक पर बैठा हुआ था। मतलब ये सारे लोग इसमें मिले हुए, आपको ऐसा लग रहा है? हाँ। अच्छा, ये आप बताइए कि इससे पहले आपकी जो भाभी लगती ना, तो भाभी इससे पहले किसी और के साथ जा करके 6 महीना रहती है, कोर्ट मैरिज कर लेती है। संजय राम के पास 6 महीना रहा, कोर्ट मैरिज किया। उससे पहले अवैध संबंध 2020 से चल रहा था कि इसमें कोर्ट मैरिज किया, छुपके से कोर्ट मैरिज किया। बाद में उसको पति को पता चला कि ये कोर्ट मैरिज कर लिया, तब जा करके निडर होकर के अपने औलाद को भी, बच्चे को भी लेके चली जाती है अपने प्रेमी के साथ रहने के लिए। हाँ, पूरा फैमिली रीना देवी जो है 3 बच्चा के लेकर के संजय यहाँ रह रहा था 6 महीना। 6 महीना रहने के बाद उसके साथ मारपीट किया जाता है क्या? उन बच्चों को सारे परिवार उन लोग मारने लगा। हाँ। फिर मेरा भाई उसका ले गया उठा करके। हाँ। वहाँ पे रूम भाड़ा लेकर के रह गया। हाँ। आप लोग मना करने लगे थे कि भाई इस औरत को मत रखो घर में? उनको, मैं अपना भाई को पूरे मना किया, तुम उसको नहीं रखो, क्योंकि वो औरत का चाल चलन सही नहीं है। नहीं, उसको बोला तो वो बोला कि नहीं कोई बात नहीं, अब ये सुधर जाएगी, क्योंकि इसको सबक मिल गया, अब ये सुधर जाएगी। यहाँ से इसको हम ले जाएंगे, दूर में रखेंगे तो ये सुधर जाएगी। धिया पुता रो रहा था, संजय राम उसका परिवार पूरा फैमिली उसको धिया पुता मार पीट के भगा दिया था, पूरा रोड पे छोड़ दिया था। हाँ, पूरा रो रहा था। तो मेरा भाई लेकर के रूम भाड़ा ले गए, सिमराई में रह रहा था। गाँव से दूर इसी वजह से रहने लगा था कि फिर से उस प्रेमी से उन्हें मुलाकात नहीं होगा और फिर से शायद वो महिला सुधर जाएगी, क्योंकि एक बार उन्हें सबक मिल चुका है। क्योंकि जब 6 महीना अपने प्रेमी के घर में जाके रहती है तो उन्हें वहाँ पे काफी ज्यादा मारपीट करके उन्हें भी और उनके बच्चे को भी रोड पे निकाल दिया जाता है। लेकिन पिता तो पिता होते हैं, चाहे पत्नी कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना की हो, बच्चे का चेहरा देख करके वो पिता अपनी पत्नी को भी स्वीकार लेते हैं और इस बच्चे को भी स्वीकार लेते हैं। लेकिन वो महिला तब भी इस घटना को अंजाम देती है, आप समझ पा रहे होंगे। चलिए, कुछ और लोग मौजूद हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं ये बच्चे। और आपको ये भी बताना चाहेंगे, जब हमने ऑफ कैमरा बातचीत की इस परिवार से, तो इस परिवार का ये कहना है कि आज से कई साल पहले हम अपनी माँ को उस प्रेमी के साथ, जिनका नाम संजय राम था, उनके साथ एक कमरे में देखे थे और इस लड़की के द्वारा देखा गया था, मतलब उसकी बेटी के द्वारा ही देखा गया था। ये सबसे बड़ी बच्ची है और इनके मुंह में उस टाइम कपड़ा डाल दिया जाता है और इन्हें धमकाया भी जाता है कि अगर तुम किसी को बोली, ये काम किसी और के द्वारा नहीं किया जाता, ये काम इन्हीं की मम्मी के द्वारा किया जाता है कि अगर तुम ये बात किसी बाहर वाले व्यक्ति को बताई तो हम तुम्हें खत्म कर देंगे। क्या इसकी सही बात है? चुप रहो, कानून नहीं, चुप रही। देख सकते हैं इनके पिता भी आज इस दुनिया में नहीं है और इनकी माँ तो माँ कहलाने के लायक ही नहीं है। इनकी माँ बच्चे तक को नहीं छोड़ी,
बच्चे को धमकाई, बच्चे को खत्म करने का कोशिश की और पिता को तो अपने पति को तो मार करके चली ही गई। ये बच्चे अभी अनाथ हो चुके हैं, ना इनके माँ है और ना ही इनके बाप है, ना पिता है और माँ तो माँ कहलाने के लायक ही नहीं है। क्या जाने वो महिला अगर फिर से छूट के आए तो क्या जाने इस बार बच्चे को खत्म कर दे। परिवार में क्या सकते। चुप रहिए चुप रहिए। अच्छा ऐसे पहले तोरो धमकी दल कर है तोर मम्मी, तू जखन देखल संजय राम और मम्मी के रूम में आप जब देखे थे क्या बोला गया था? बोले ना मत बोलिए, अपने से बोलेगी। क्या बोला गया था? मुंह में कपड़ा डाल दिया गया था। बोला किसी को नहीं बताना नहीं तो मार देंगे। मार देंगे? आपकी मम्मी ही ऐसा बात बोली? उसके बाद आप किसी को नहीं बताए थे डर के मारे? बताइए, एक बच्चे के सामने इतना घिनौना और इतना घटिया हरकत किया जाता है, वो भी अपनी माँ के द्वारा। कहा जाता है माँ बाप का जब अच्छा संस्कार होता है तो वही संस्कार बच्चे के ऊपर भी आता है, लेकिन इनकी माँ तो इतनी घटिया और इतनी मतलब क्या बोलेंगे, उनके लिए हर एक वर्ड कम पड़ेगा, हर एक शब्द कम पड़ेगा। अपनी बच्चे के सामने इतना घिनौना हरकत करती थी और बच्चे को ही धमकाया जाता था। और आपको ये भी बताना चाहेंगे, जब इनके पिताजी सिमराही में कमरा लेकर के रहते थे, जब इनके पिता कहीं मजदूरी पे चले जाते थे, तब भी वो अपने आशिक को बुलाती थी, अपने प्रेमी को बुलाती थी। सही बात है। और आप लोग बोलते थे तो आप ही लोग को मारने पीटने लगती थी। देखिए, और देखिए ये छोटी बेटी है जो अभी बुखार से तप रही है। अब यहाँ के भेलिए? चाची भेलिए। की कहले चाहे छियै? की कहल चाहे? बाल बच्चा सबके के देखते? फांसी लगा के तो मार देबे केलके, कोन चाप के। हाँ, तियाब छिट के मारिए के फांसी की सजा होना चाहिए। संजय राम, रीना देवी, जोगिंदर मेहता, संजय मेहता, अब बहुत लोग शामिल छै। बहुत लोग शामिल छै। रामविलास राम, संजय राम। अच्छा, अखन केकरा केकरा पुलिस पकड़लकै या? पुलिस पकड़लकै संजय राम के, रीना देवी के, दूटा यादव छै रामनगर के। हाँ, वो दोनों 4 गो आदमी के संजय के बहन छै आ राजेश के छै से दोस्त। एगो एकर मम्मी के पकड़लकै, एकर मम्मी के प्रेमी के पकड़लकै और 2 आदमी के। 2 आदमी के फिरार छै, सब भागल छै अखन। और सब भागल छै अखन। पुलिस रेड नहीं कए रहल छै। ई महिला शुरू से गलत करे रहे, शुरू से 20 से गलत करत रहे, 2020 से। लेकिन यहाँ के सही कर रहे, सही के रहत रहिए। आज सुधर जेते, काल सुधर जेते। ओकरा के चलते हमर पति जेल में चल गेले। हाँ। 9 महीना में जेल से छोड़ा के लावलिए। संजय राम खुद दिल के हमरा पति के, शत्रुघ्न राम के। हाँ। पूरा दुनिया के लोग जान रहल छै। निर्दोष में फंसा देलकै महिला के चलते। महिला के चलते निर्दोष फंसाल दे देलकै। मर्डर केलकै कोई वता पलार पर। अब फंसेलकै हमरा पति के, संजय राम पूरा मुखिया सरपंच समिति के सबके दे देलकै रहे।